हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये इस पार्ट को बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी, और इसको ऊंचाई भी बोला जाता है, ऊंचाई। ये हो गया आधार यानी कि बेस यानी बी। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जैसे कि ये 3, 4 और 5 ये साइड दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का। इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटीमीटर। तो एच हाइपोटेनियस का एच हो गया 5, हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 सेंटीमीटर। तो एच का जो स्क्वायर होता है यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। इस तरह से ये यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में 3, 4, 5 पुट हो जाता है। इसका वैल्यू हम पुट करके चेक कर सकते हैं। एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फिट हो रहा है। तो इस तरह से ये एक ट्रिपलेट हो गया 3। तो हम कह सकते हैं जो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस कंडीशन को जो भी 3 नंबर फॉलो करेगा उसको ट्रिपलेट बोलेंगे। जैसे 3, 4, 5, तो हम कह सकते हैं 3, 4, 5 इज ट्रिपलेट। तो ये एक ट्रिपलेट हो गया। और आगे कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनको याद करना पड़ेगा, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको बनाने का कुछ रूल होता है 3, 4, 5। जैसे 6, 8, 10। मान लीजिए किसी सम संख्या का ट्रिपलेट बनाना हो या विषम संख्या का ट्रिपलेट बनाना हो। विषम संख्या से ट्रिपलेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए
से हमको ट्रिपलेट बनाना है। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। स्टेप 1, तो 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1, नंबर का स्क्वायर करेंगे, विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे। दूसरा, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे। देखिए, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा। फर्स्ट स्टेज में स्क्वायर किया। सेकेंड स्टेज में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 4.5। अब सी नंबर में इसमें से एक बार 0.5 घटा कर लिखना है, एक बार जोड़ कर लिखना है। तो ये हो गया। तो यहाँ हो गया 3। तो इसके बाद 4.5 सी नंबर में 4 एक बार घटा करके यहाँ पर 0.5 घटाएंगे तो 4 आएगा और दूसरा नंबर आएगा 5। इस तरह से 3, 4, 5 हमारा ट्रिपलेट आ गया। और आगे भी हम लोग विषम संख्या का ट्रिपलेट इसी तरीका से बना सकते हैं। जैसे नंबर है 7, तो 7 एक विषम संख्या है, तो उसका विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। सेकेंड नंबर में उसका 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पर आएगा 24.5। तो वो नंबर जो होगा एक बार 0.5 घटाने से आएगा और तीसरा नंबर जो है वो आएगा एक बार 0.5 जोड़ने से। यानी इसमें से 0.5 घटाते हैं तो 24 और एक बार जोड़ते हैं तो 0.5 तो आएगा 25। तो इस तरीका से 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट आ गया हमारे पास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है। और इसके बारे में कुछ अब हम लोग देखेंगे कि सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है। जैसे 6, 8, 10। मान लीजिए किसी सम संख्या का ट्रिपलेट बनाना है। सम संख्या से ट्रिपलेट बनाना। मान लीजिए कि एक नंबर 6 दिया हुआ है और उससे हमको ट्रिपलेट बनाना है। तो वो ट्रिपलेट कैसे बनेगा? तो इसमें सबसे पहला स्टेज में क्या करेंगे कि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, फिर
स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद एक बार, इसके बाद उस प्राप्त स्क्वायर में +1 एक बार +1 तथा एक बार -1 करेंगे। जैसे 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 6 का 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9। अब 9 में से एक नंबर जो मेरा आएगा वो एक प्लस करके आएगा और एक माइनस करके आएगा। तो सबसे पहले एक बार माइनस, उसके बाद प्लस। तो माइनस करने से आएगा 8, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 और एक नंबर आएगा 9 में से 1 प्लस करेंगे 10। इस तरह से 6 8 10 एक ट्रिपलेट बन गया। उसके बाद अगर मेरे पास नंबर हो 12 तो 12 को हम 6 से, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 2 से भाग दे तो 2 से भाग देने के बाद ये आएगा 12/2 = 6। फिर स्क्वायर करेंगे, इसका 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। उसके बाद उस प्राप्त स्क्वायर में एक बार -1 और एक बार +1 करेंगे। तो एक बार -1 36 -1 35 और 36 +1 37। इस तरह से 12 35 और 37 मेरा एक ट्रिपलेट बन गया। आगे भी कुछ नंबर देखते हैं। जैसे मेरे पास है एक नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है 14। तो 14 सबसे पहला 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे 49, 7 का होल स्क्वायर = 49 सी नंबर। उसके बाद उस स्क्वायर में एक बार -1 और एक बार +1 करेंगे 48 और एक बार -1 48 और एक बार +1 50। तो इस तरह से 14 48 और 50 ये एक ट्रिपलेट बन गया। यहां से एक ट्रिपलेट बना 6 8 10। यहां से ट्रिपलेट 12 15 37 और यहां से एक ट्रिपलेट बना है 14 48 और 50। इस तरह से सम और विषम संख्या का ट्रिपलेट बनाने का अलग अलग तरीका है। कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं जिनको हमको याद करना होगा, तो उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, किसको याद रखना होगा। एग्जाम में ऐसे बनाना नहीं है बिल्कुल, बल्कि इसको याद रखना होगा कि किस तरीका से ये होता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल शंकु बनाते समय या फिर
ज्योमेट्री पढ़ते समय इसका यूज होता है। तो सबसे पहला है 3, 4, 5, जो कि एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। 3, 4, 5। उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके भी पूछा जाता है। तो 2 से मल्टीप्लाई जब इसमें कर देंगे तीनों नंबर में, तो ये बन जाएगा 3, 4, 5 इंटू 2। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6, 8, 10। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जब हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 4, 5 इंटू 3, तो ये 12, 9, 12, 9, 12 और 15 हो जाएगा। ये एक ट्रिपलेट हो जाएगा। उसके बाद 3, 4, 5, 4, ये एक ट्रिपलेट हो जाएगा। उसके बाद 3, 4, 5 इंटू 5, तो हो जाएगा इस तरह से ट्रिपलेट हो गया। दूसरा 6, 8, 10। तीसरा हो गया 9, 12, 15। चौथा हो गया 12, 16, 20। और पांचवा हो गया 15, 20, 25। इस तरह से ये एक ट्रिपलेट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25। ये एकदम उदेवानी याद रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद छठा नंबर में हो जाता है 5, 12, 13। इसका जो है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 5, 12, 13 इंटू 2, तो 10, 5 दूना 10, 12 दूना 24 और 13 दूना 26। तो 10, 24, 25। तो ये 7th नंबर हो गया ट्रिपलेट। ये सातों बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है और इनको बिल्कुल याद रखना होगा। उसके बाद आता है 8वां नंबर में 7, 24, 25। उसके बाद 9वां नंबर में 9वां नंबर में 8, 15, 17। 10वां नंबर में इसको बनाने का तरीका वही है, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 1 माइनस 15 और 1 प्लस 17। 8, 15, 17, 9, 9। इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद फिर 40.5 आ जाएगा। तो 40 और 41। तो ये भी एक ट्रिपलेट है। 11,
11 का स्क्वायर करेंगे 121 60.5 11 60 61। इससे क्वेश्चन बहुत 2018 में पूछा जा चुका है। उसके बाद 13 84 85 13 नंबर। बारह नंबर। 12 का हम लोग 36 12 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 6 का 36 हो जाएगा और यहाँ 35 और 37 12 35 37 और यहाँ हो जाएगा 16 इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 तो 64 यहाँ हो जाएगा 64 तो ये हो जाएगा 63 और यहाँ हो जाएगा 65 16 63 65 ये इसका ट्रिपलेट होता है। तो वहाँ एग्जाम में बनाना नहीं है बल्कि ये सब याद करके रखना है। जैसे 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25 5 12 13 10 24 26 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 13 84 85 12 35 37 16 63 और 65। जैसे कभी कभी ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि डायरेक्ट ना पूछ करके, जैसे कि मान लीजिए इस ट्रिपलेट का यहाँ पर हाफ कर दिया 3.5 12 और यहाँ ये पूछ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों का अनुपात निकालेंगे 3/5/12 3.5/12 तो यहाँ हो गया 5 7 35 5 2 10 तो 7/24। इससे पता चल गया कि इसमें यहाँ पर क्या हुआ है 7 यहाँ हो गया 7 24 7 24 और तीसरा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 25 हो जाएगा और इसमें सभी का हाफ 7 24 25 का हाफ हाफ करके लिखा हुआ है तो यहाँ भी बाई 2 का है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 25/2 हो जाएगा। इसी तरह से यदि यहाँ से पूछा गया है कि मान लीजिए इसका ये 40/3 और ये पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ बस अनुपात निकालना है यानी रेशियो 3/40/3 है तो यहाँ 9/40। इस तरह से आपको पता चल गया कि 9 40 है तो तीसरा 41 होगा तो 41 लिखना है। और यहाँ पर देखिए कि 3 से डिवाइड करके लिखा हुआ है तो यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट भी आ सकता है और इसका मल्टीपल भी आ सकता है। तो इसको हम लोग इस तरीका से सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग और आगे देखते हैं, मान लीजिए कि 11 60 61 ना पूछ करके हमको ऐसे पूछा गया है 5.5 30 और यहाँ का गैप कर दिया है। तो इसको अगर हमको एच निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से ना निकाल करके इसका हम रेशियो निकालेंगे। 5 आ जाएगा 11 और 5 से 2 जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 60। तो 11 60 61 का एक ट्रिपलेट बनता है तो यहाँ पर 61 तो लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि
इसमें क्या किया है, इसमें ये किया है कि बाई 2 दोनों में 11/2 और 60/2 कर दिया है, तो यहाँ भी हम 51/2 कर देंगे। आगे जैसे मान लीजिए कि ये पूछा गया है 12, यहाँ पर दिया हुआ है मान लीजिए 4/37/3 और यहाँ का ये हम भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इसका ये दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो इस तरह से 12/37 निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12, 35, 37 का ट्रिपलेट बनता है, तो 12, 37 है तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, 35। तो 35 और यहाँ पर देखिए सबको 12, 35, 37 सब इसमें दोनों में 3 से डिवाइड किया हुआ, तो यहाँ भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीका से ये ट्रिपलेट निकलता है और आगे जब हम कोण पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज अच्छे से। यहाँ पर एक ऐसा ट्रिपलेट होता है जो सम और विषम का कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे हो गया 20, 21 और 29, ये एक एक्सेप्शन केस है जो कि सम और विषम का जो अभी बतलाया था ट्रिपलेट वाला जो निकालने का तरीका, उसमें फिट नहीं होता है। ये इस तरीके में फिट होता है। x² माइनस y², यहाँ 2xy और x² प्लस y²। ये देखिए ये 5² माइनस 2² तो यहाँ हो गया 25 माइनस 4 21। यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 तो हो गया 10 20 और यहाँ पर 5² प्लस 2² इक्वल टू 25 प्लस 4 इक्वल टू 29। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं। इससे हम लोग को दो ट्रिपलेट पता चला है, एक x² प्लस y² प्लस y² 2xy और x² माइनस y²। ये एक ट्रिपलेट होता है जो कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। और उसके बाद एक इसी पर हो गया बेस्ट 20, 21, 29। इस तरह से ये था हमारा 15वां नंबर और ये था 16वां नंबर। तो 14 मैंने उधर बदलाया है, उसके बाद 15 और 16 इधर बदला है। तो इस तरीका से मेरा ये ट्रिपलेट का क्लास खत्म होता है।